हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर 11 लाइट करेंगे। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। कि जो लाइट है ये हमेशा ही स्ट्रेट लाइन में ही चलती है। जैसे कोई जलती हुई मोमबत्ती की जो लो है, अगर हम उसको सीधी पाइप में से देखते हैं तो वो हमें नजर आती है, लेकिन अगर हम उसी जलती हुई लो को टेढ़ी पाइप में से देखते हैं तो हमें लो नजर नहीं आती, क्योंकि जो लाइट है वो हमेशा ही स्ट्रेट लाइन में चलती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब भी जो लाइट की रे है वो जब किसी मिरर के सरफेस के ऊपर पड़ती है तो जो लाइट है टकराने के बाद टकरा के वापस आती है। एंड दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग सरफेस ऑफ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये जो टकराने के बाद जो लाइट है वो वापस आती है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जैसे कि आपको पिक्चर में भी नजर आ रहा है। मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट। और जब भी जो लाइट है वो मिरर के ऊपर स्ट्राइक करती है तो उसकी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाती है। और दिस इनेबल्स अस टू सी द थिंग्स। और इसी वजह से ही हमें चीजें नजर आती हैं। जब रिफ्लेक्ट होके आईज में ये लाइट तो हमें चीजें नजर आती हैं। जो रे मिरर के ऊपर टकराती है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं, और जो टकराने के बाद वापस मुड़ती है उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। कि जो प्लेन मिरर है इसके इमेज के क्या क्या कैरेक्टर है, तो इसके लिए हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो है इसके कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले क्या, प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। कि एक प्लेन मिरर के सामने जो कैंडल है उसको जला के रखो। मूव कैंडल टू डिफरेंट पोजिशंस। और उस जलती हुई कैंडल को अलग अलग पोजिशंस पर मूव करो। ऑब्जर्व इमेज। और उसकी इमेज को ऑब्जर्व करो। जैसे ही आप इसका इमेज ऑब्जर्व करोगे तो जो इमेज है विल रिमेन ऑफ सेम साइज एंड फ्लेम विल अपीयर ऑन टॉप ऑफ कैंडल। आप देखोगे कि जो इमेज है वो सेम साइज का ही नजर आता है और जो फ्लेम है वो कैंडल के टॉप पे नजर आती है। और ये एक्सपेरिमेंट ये शो करते हैं कि जो इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑफ सेम साइज। कि जो प्लेन मिरर इमेज बनाता है वो सेम साइज का होता है एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज होता है। द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट। और दूसरा फिर क्या करेक्टर है कि जो इमेज बनता है प्लेन मिरर से वो इरेक्ट होता है, क्योंकि जो लो है जो उसकी मोमबत्ती की वो ऊपर की तरफ ही दिखाई देती है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए हम क्या करेंगे, प्लेस अ स्क्रीन बिहाइंड मिरर। कि मिरर के पीछे एक स्क्रीन लगाओ। ट्राई टू ऑब्टेन इमेज ऑन स्क्रीन। और उसका इमेज जो है वो कैंडल के लो का उसके ऊपर बनाने की कोशिश करो। नो इमेज विल बी ऑब्टेन्ड। तो कोई भी जो इमेज है वो नहीं बनता। तो ये प्रूव करता है कि कौन जो इसके करेक्टर के लिए कि जो इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। कि जो प्लेन मिरर का इमेज है उसको हम स्क्रीन पे नहीं बना सकते। सच अ इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। और ऐसे इमेज को जिसको हम स्क्रीन पे नहीं बना सकते इसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है कि टेक अ चेस बोर्ड। की एक चेस बोर्ड ले लो और उसके बीच में एक थिक लाइन जो है मिडल में लगा लो। प्लेस अ मिरर ऑन दिस लाइन। और इस लाइन के ऊपर एक मिरर रख लो जैसे कि आपको पिक्चर में नजर आ रहा है। प्लेस अ शार्पनर इन फ्रंट ऑफ मिरर। अब मिरर के सामने एक शार्पनर रखो और इसका जो इमेज है शार्पनर का मिरर में देखो। तो आप ये देखोगे कि जो मिरर और ऑब्जेक्ट पोजीशन के बीच के स्क्वायर्स और मिरर और इमेज पोजीशन के बीच के स्क्वायर्स का जो नंबर है वो बराबर होगा। ये प्रूव करता है कि जो इमेज फॉर्म्ड इन मिरर इज एट सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। कि जो इमेज है वो मिरर से उतने ही डिस्टेंस पे बनता है जितना डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में होता है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है कि स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर। कि एक मिरर के सामने खड़े हो जाओ। रेज योर लेफ्ट हैंड। और आप अपना लेफ्ट हैंड उठाओ। इट विल अपीयर राइट इन इमेज। तो आप देखोगे कि जो इमेज में है वो हाथ आपको राइट नजर आएगा। तो ये प्रूव करता है कि जो इमेजेस है प्लेन मिरर के दे आर लेटरली इन्वर्टेड। कि वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेफ्ट राइट दिखता है और राइट लेफ्ट दिखता है। स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर्स टू टाइप की होती है, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर जो है इसमें जो आउटर सरफेस पॉलिश्ड होता है मिरर का। जो कन्वेक्स मिरर है
इसमें इनर सरफेस पॉलिश्ड होता है। अगर आप स्टेनलेस स्टील प्लेट के अंदर इमेज देखते हो तो जो इमेज है वो इरेक्ट और सेम साइज का ही बनता है। इसका मीनिंग कि जो स्टेनलेस स्टील की प्लेट है वो प्लेन मिरर का काम करती है। आउटर जो साइड है स्पून की, अगर इसमें से अगर आप अपना चेहरा देखते हो तो जो इमेज है वो इरेक्ट बनती है और स्मॉल साइज की दिखती है। इसका मीनिंग कि जो आउटर साइड है स्पून की वो कन्वेक्स मिरर का काम करती है, और इनर साइड ऑफ स्पून से अगर आप अपना चेहरा देखते हो तो जो इमेज है वो इरेक्ट और लार्जर दिखता है। इसका मीनिंग कि जो इनर साइड ऑफ स्पून है वो कनकेव मिरर का काम करता है। कनकेव मिरर, होल्ड कनकेव मिरर फेसिंग सन, कि जो कनकेव मिरर लो और उसको सूरज के सामने रखो। गेट लाइट रिफ्लेक्टेड बाय मिरर ऑन शीट ऑफ पेपर, और उस मिरर के थ्रू जो है वो पेपर के ऊपर लाइट की रिफ्लेक्शन करवाओ। शार्प ब्राइट स्पॉट अपीयर्स ऑन पेपर, तो ताकि जो एक स्पॉट है वो पेपर के ऊपर बन जाए। दिस ब्राइट स्पॉट इज इमेज ऑफ सन, कि जो पेपर के ऊपर आपको ब्राइट स्पॉट नजर आता है ये सन का इमेज है। एंड दिस इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, अगर आप पीछे कोई स्क्रीन रखते हो वहां पे भी आप इस इमेज को बना सकते हो। इट शोज इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर इज रियल इमेज, ये शो करता है कि जो कनकेव मिरर है ये रियल इमेज बनाता है क्योंकि वो ही स्क्रीन के ऊपर बनता है। होल्ड दिस मिरर एंड शीट ऑफ पेपर स्टेडी फॉर फ्यू आवर्स, अब कुछ घंटे के लिए मिरर और जो शीट ऑफ पेपर है उसको एकदम रेस्ट पोजीशन में, एक ही पोजीशन में रखो तो वो पेपर जलना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो पेपर है ये इसलिए जलना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि जो कनकेव मिरर है ये रेज को, सन की रेज को इकट्ठा करता है ऑन ए पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर, ड्यू टू विच पेपर बर्न्स, इसी वजह से पेपर जलना स्टार्ट हो जाता है। यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, कि जो कनकेव मिरर है उसके यूज है कि जो डॉक्टर्स है वो कनकेव मिरर यूज करते हैं एग्जामिनेशन के लिए, आईज की, ईयर्स की, नोज की एंड थ्रोट की। कनकेव मिरर जो है ये डॉक्टर्स यूज करते हैं ताकि वो टीथ की एक बड़ी पिक्चर देख सके। द रिफ्लेक्टर्स ऑफ टॉर्चेस, हेडलाइट्स ऑफ कार्स एंड स्कूटर्स आर कनकेव इन शेप, और जितने भी टॉर्चेस के रिफ्लेक्टर्स हैं और जो कार्स की हेडलाइट्स है और जो स्कूटर की हेडलाइट्स हैं ये सभी कनकेव होती है शेप में। कन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर इज इरेक्ट एंड स्मॉलर, कि जो कन्वेक्स मिरर है इसमें जो इमेज है वो इरेक्ट होता है और छोटा होता है साइज। यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर, जो कन्वेक्स मिरर है ये यूज होता है एज ए साइड मिरर कार्स में एंड स्कूटर्स में, एंड दीज हेल्प द ड्राइवर टू सी ट्रैफिक बिहाइंड देम, और कन्वेक्स मिरर की मदद से ही वो पीछे की जो ट्रैफिक है उसको नजर आती है। इमेजेस फॉर्म्ड बाय लेंसेज, अब हम लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। जो लेंस है ये टू टाइप की होती है, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। जो कन्वेक्स लेंस है ये थिक होता है मिडल में और एजेस के ऊपर ये थिन होता है, और जो कनकेव लेंस है ये थिन होता है मिडल में और एजेस के ऊपर ये थिक होता है। कन्वेक्स लेंस को अगर आप होल्ड करते हो फेसिंग सन तो जो एक शार्प ब्राइट स्पॉट बन जाता है पेपर के ऊपर। तो होल्ड पेपर एंड लेंस इन दिस पोजीशन फॉर फ्यू मिनट्स, अब कुछ मिनट्स के लिए आप उसी पोजीशन में लेंस को सूरज की किरणों के सामने रखो तो थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि जो पेपर है वो जलना स्टार्ट हो जाता है। ये जो पेपर है क्यों जलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जैसे ही सन की जो रेज है इस लेंस में से गुजरती हैं तो ये कन्वर्ज हो जाती है, एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो है पेज है जलता है। कन्वेक्स लेंस को इसीलिए कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। कन्वर्ज वर्ड का मीनिंग होता है इकट्ठा करना। तो कनकेव लेंस जो है अगर आप इसको होल्ड करके रखते हो सन के सामने तो नो शार्प ब्राइट स्पॉट अपीयर्स ऑन पेपर, तो कोई भी पेपर के ऊपर कोई स्पॉट जो है वो नहीं बनता, क्योंकि जो कनकेव लेंस है ये डाइवर्ज करता है लाइट को। डाइवर्ज वर्ड का मीनिंग होता है फैला देना। जैसे ही लाइट इसमें से गुजरती है ना तो ये डिफरेंट डायरेक्शंस में फैल जाती है, जिसकी वजह से वो एक पॉइंट पे इकट्ठी नहीं होती और पेपर जो है वो जलता नहीं है। इसीलिए जो कनकेव लेंस है इसको हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, क्योंकि ये रेज को फैला देता है। जैसे ये पिक्चर है इसमें सन रेज है, ये जैसे ही कनकेव लेंस में से पास हुई तो ये डिफरेंट डायरेक्शंस में चली गई, ये एक जगह इकट्ठी नहीं हुई, तो इसीलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं।
कन्वेक्स लेंस फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। जो कन्वेक्स लेंस है वो रियल इमेज बनाता है और उल्टा इमेज बनाता है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू कन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। कि इमेज जो है वो वर्चुअल बनता है, यानी वो स्क्रीन पे नहीं बनता, इरेक्ट बनता है, जैसी चीज की पोजीशन है सेम वैसी ही इसकी इमेज बनेगी। और मैग्नीफाइड का मतलब कि बड़ा बनेगा। When used to see the object magnified, it is called magnifying glass। और जब इसको हम किसी चीज को बड़ा करके हमने देखने के लिए यूज करते हैं तो हम इसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। कनकेव लेंस जो है ऑलवेज फॉर्म्ड इरेक्ट, वर्चुअल एंड स्मॉलर इमेज। कि जो कनकेव लेंस में हमेशा ही इरेक्ट बनता है इमेज, जैसा पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की वैसा इमेज बनेगा। वर्चुअल बनेगा यानी स्क्रीन पे नजर नहीं आएगा, एंड आप उसको स्क्रीन पे नहीं बना सकते। एंड स्मॉलर इमेज, और इमेज जो है वो स्मॉल बनेगा साइज में। नेक्स्ट टॉपिक है सनलाइट, व्हाइट और कलर्ड। कि जो सनलाइट है, आप सूरज की रोशनी को देखते हो तो ये असल में तो हमें कलरलेस दिखती है, पर असल में इसमें 7 कलर्स होते हैं। जो रेनबो है, आपका जब बारिश के बाद रेनबो आप इंद्रधनुष बनता है आसमान में, तो आप देखते हो कि 7 कलर्स होते हैं। व्हेन व्हाइट लाइट पासिस थ्रू द प्रिज्म, इसी तरह अगर आप प्रिज्म में से जो है लाइट पास करो तो जो व्हाइट लाइट है स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स। कि आप अगर प्रिज्म के सामने जो है कि व्हाइट पेपर के ऊपर उसके रखोगे तो व्हाइट पेपर के ऊपर 7 कलर्स आपको नजर आएंगे, क्योंकि जो सनलाइट है इसमें असल में 7 कलर्स होती हैं। और ये जो 7 कलर्स है ये वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड है। ऐसे तो जो सनलाइट है इसमें वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड कलर्स हैं। तो वैसे जो लाइट अगर हम देखते हैं तो देखने में ये हमें व्हाइट नजर आती है। न्यूट्रॉन डिस्क, जो न्यूट्रॉन डिस्क है ये प्रूव करती है कि जो सनलाइट है इसमें 7 कलर्स है। तो इस डिस्क का नाम न्यूट्रॉन डिस्क इसके लिए क्योंकि न्यूटन ने ही इसको जो है वो डिस्कवर किया। तो इसको बनाने के लिए क्या है, टेक सर्कुलर कार्डबोर्ड डिस्क। की सबसे पहले एक सर्कुलर कार्डबोर्ड का पीस ले लो, डिवाइड डिस्क इन 7 सेगमेंट्स, और उस डिस्क को 7 सेगमेंट्स में डिवाइड करो। पेंट 7 रेनबो कलर्स ऑन दीज सेगमेंट्स, और उसके ऊपर 7 जो है रेनबो कलर्स बनाओ, विबग्योर वाले कलर। मेक अ स्मॉल होल एट सेंटर ऑफ डिस्क, और इस डिस्क के सेंटर में एक स्मॉल होल कर दो। उसके अंदर एक रिफिल जो है होल में फिक्स करो। रोटेट डिस्क फ्रीली इन डे लाइट, और जो है इस डिस्क को आप सूरज की रोशनी में घुमाओ। व्हेन द डिस्क रोटेटेड फास्ट द कलर्स गेट मिक्स्ड टुगेदर एंड डिस्क अपीयर टू बी व्हाइटिश। तो जैसे ही आप उसको रिफिल की हेल्प से उसको घुमाओगे ना, तो जो आपने जो 7 कलर्स उसके ऊपर सेगमेंट्स में भरे हैं वो पूरी डिस्क आपको उस टाइम व्हाइट नजर आएगी। हम जो है न्यूट्रॉन डिस्क कहते हैं। ये डिस्क प्रूव करती है कि जो सनलाइट है इसके अंदर 7 कलर्स हैं, और जब 7 कलर्स मर्ज होते हैं तो ये फिर से व्हाइट लाइट बनाते हैं। तो ये है आज की हमारी वीडियो।